Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel. I am Sudhanshu Kunjat, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी रतलाम एंड आज की इस वीडियो का टॉपिक क्या है? एमबीबीएस का खर्चा। अगर आप एक नीट एस्पायरेंट हो तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही मोटिवेटिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये पता पड़ेगा कि वास्तव में अगर आप मेहनत कर पढ़कर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट ले लेते हो और उसमें एडमिशन ले लेते हो तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कंपैरिजन में कितने कम खर्चे में आप अपनी एमबीबीएस की डिग्री को पूरा कर सकते हैं। एंड अगर आपका इस साल सिलेक्शन हो गया है और आप मेडिकल कॉलेज में इंटर करने वाले हो तो भी ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक रफली आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में एमबीबीएस में कितना खर्चा लगता है। मैं अपने पिछले एक साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको ये बताने वाला हूं कि मेरे एक साल में टोटल कितना खर्च हुआ और आपका भी कितना हो सकता है, एक ऑन एन एवरेज क्या रहता है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर। तो आज का टॉपिक है एमबीबीएस का खर्चा। तो देखो, एमबीबीएस में टोटल 5 साल होते हैं। इन 5 साल में अपन एक साल को एवरेज लेके चलेंगे कि एक साल में कितना खर्चा होता है, एंड लास्ट में मैं आपको टोटल करके भी बताऊंगा। इसमें अपन मेनली इनको सब टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें पहला सब टॉपिक होगा टोटल फीस। तो अगर देखो बात करें फीस की, मेडिकल कॉलेज में एकेडमिक्स की फीस की बात करें तो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा स्टेट है। अगर आप एम्स में चले जाएंगे तो 5,000 से भी कम में आपके 5 साल की फीस लगेगी और आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगी। बट अगर आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपकी कॉलेज किस स्टेट में है उस पर बिलोंग करते हैं, तो आपका अलग अलग हो सकता है। अगर आप चाहे तो गूगल पे जाके देख सकते हैं कि किस स्टेट में कितनी फीस लगती है। ठीक है, अगर बात करूं मैं मेरे स्टेट की मध्य प्रदेश में, तो एमपी में जो फीस है वो 1,14,000 है, जिसके अंदर आपकी फीस जो टोटल एकेडमिक्स की होती है वो, उसके बाद पार्किंग वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह, उनके कॉलेज के फंड्स वगैरह सब इंक्लूडेड करके इसमें आता है। ठीक है, देन बात करें सेकंड टॉपिक की। सेकंड टॉपिक है हॉस्टल एंड मेस की फीस। तो देखो, हॉस्टल की फीस की बात करें तो हॉस्टल का भी ऐसा रहता है कि आप किस कॉलेज में रह रहे हैं या आप बाहर रहना चाहते हैं तो आप पे डिपेंड करता है। बट हॉस्टल की बात करें तो मेरे हॉस्टल की बात करूं तो केवल एक महीने का 1,000 रुपया लगता है, मतलब एक साल में केवल 12,000 रुपये लगता है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। अगर वहीं आप बाहर कहीं रहते हैं तो 4-4, 5-5 हजार रुपये रूम का किराया लगता है। यहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज, यहाँ तक कि लाइट और पानी वगैरह सब कुछ इसी 1,000 में इंक्लूडेड रहता है, जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तुलना में बहुत सस्ता होता है। ठीक है, देन बात करें मेस की, तो मेस कई कॉलेजों में रहता है कि फीस के साथ ही इंक्लूड होता है, हॉस्टल की फीस के साथ। बट कई जगह पे होता है कि आप अलग से लगवा सके। हमारी कॉलेज में होता है कि आप अलग से कहीं भी लगवा के खा सकते हैं, तो आप चाहे तो कहीं भी खा सकते हैं, जिसकी रेंज डिफर करती है 3,000 to 4,000 मंथली। ठीक है, तो इस तरह से आपके पूरे साल के कितने अप्रोक्सीमेटली 40,000 के आसपास मेस में खर्च हो जाते हैं। ठीक है, और 12,000 जो होते हैं वो हॉस्टल के खर्च। थर्ड टॉपिक की बात करें वो है बुक्स। तो बुक्स पे कितना खर्चा होता है, अब पर ईयर बुक्स के खर्चे की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 5 to 10,000 के अंदर अंदर वेरी करता है कि आप बुक्स कौन कौन सी ले रहे हैं, कौन सी खरीद रहे हैं, किस ऑथर की पढ़ रहे हैं, आप इंटरनेशनल पढ़ रहे हैं या फिर नॉर्मल इंडियन ऑथर की पढ़ रहे हैं। बट 5 to 10,000 के अंदर अंदर खर्चा होता है। बट एक्चुअल में मैं आपको बताऊं तो बुक्स नॉर्मली कोई परचेज नहीं करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो आपको बुक्स है वो आपके जो सीनियर्स हैं वो प्रोवाइड करवा देते हैं। मैंने खुद ने फर्स्ट ईयर में एक भी किताब नहीं खरीदी थी, सारी किताबें अपनी सीनियर से लेकर पढ़ ली थी। ठीक है, एंड बाद में जैसे जैसे आप पीजी की प्रिपरेशन करते हो तो पीजी की प्रिपरेशन में क्या होता है कि आप खुद एक आईपैड या टैब ले लेते हो, तो सारी बुक्स उसी में होती है और उसी से पढ़ना होता है। डिजिटली आप सारी लर्निंग करते हो, कोई बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं होती है। तो एज सच तो कोई जरूरत नहीं होती है, बट अगर आप खरीदे तो 20-25 हजार रुपए पूरे साल में, एक साल के लिए बुक्स का खर्चा हो जाता है। देन नेक्स्ट सब टॉपिक की बात करें सब्सक्रिप्शंस, या फिर किसी कोचिंग में अगर आप पीजी की प्रिपरेशन करेंगे एमबीबीएस के बाद तो आपको कहीं न कहीं सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा ऑनलाइन पढ़ने के लिए, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि आप पीजी का एग्जाम अच्छी रैंक के साथ क्रैक कर ले, तो इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। बहुत सारे अलग अलग एडटेक कंपनी होती है जहां से आप पढ़ सकते हैं, कोचिंग होती है, मेरो, प्रेपलेटर, पीडब्ल्यू वगैरह। बट अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो 50,000 आपको पूरे एमबीबीएस में लग जाते हैं किसी भी सब्सक्रिप्शन को बाय करने में। ठीक है, आप चाहे तो शेयरिंग में किसी के साथ ले सकते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट ऑन एन एवरेज 50,000 लगते हैं। एंड नेक्स्ट 5 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करें जो है अदर खर्चे। तो अदर खर्चे क्या क्या होते हैं, देखो मैं आपको बताऊं अदर खर्चों में। तो पहला जो अदर खर्चा जो मुझे लगता है कि आपके पास एक अच्छा आईपैड या फिर टैब होना जरूरी है। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में भले जरूरी नहीं है, बट सेकंड ईयर से जरूरी होता है, क्योंकि बाद में आप पीजी की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, उसमें वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो हर एमबीबीएस स्टूडेंट कोई कोई टैब या आईपैड जरूर खरीदता है। देन सेकंड बात करें बाइक वगैरह की, तो देखो बाइक वगैरह की बात करें तो मैं ये मानूंगा कि आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इजीली निकाल सकते हैं, बट जैसे जैसे आपकी पोस्टिंग आती है, दूर आपको कहीं जाना होता है, तो आप हर चीज मतलब पैदल ट्रैवल नहीं कर पाएंगे और दूसरों पे भी डिपेंडेंट हर बार नहीं रह सकते, क्योंकि क्या पता है कि आपका जो दोस्त है उसकी पोस्टिंग और आपकी अलग अलग लग रही हो, तो कोई न कोई भी बाइक आप जरूर परचेस करते हो जो कि आपके डिपेंड करता है। ये अदर जितने भी खर्चे हैं वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे रह सकते हो।
बट मुझे यहाँ तक लगता है कि बाइक लेनी चाहिए। आप चाहो तो अच्छी बाइक ले लो खर्चा करके, आप मॉडरेट बाइक ले लो या फिर आप सेकंड हैंड ले लो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अदर खर्चे की बात करें तो मेडिकल इक्विपमेंट जैसे कि स्टेथोस्कोप है, फर्स्ट ईयर में डाइसेक्शन किट है, तो इन सब में भी आपके 2-5 हजार रुपए लग जाते हैं, ठीक है। लास्ट में मैं टोटल भी बताऊंगा कि कितना खर्चा हो जाता है। नेक्स्ट अदर्स में बात करें तो जो आपके कॉलेज के फेस्टिवल्स होते हैं उनमें आपके जो पैसे होते हैं वो लगते हैं। जैसे कि अगर आपके कॉलेज में कोई प्रोग्राम है या फिर फ्रेशर्स पार्टी है, फेयरवेल है, फेस्ट है, तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ अमाउंट देना पड़ता है। उसके बाद आप ट्रिप्स पे जाते हो कॉलेज के साथ, कहीं बाहर जाते हो, तो वहां भी आपका पैसा थोड़ा बहुत खर्च होता है। तो मान सकते हैं कि आप मंथली एवरेज 1000 रुपीज इन सब चीजों में भी चला। इस तरह से और भी कई सारी चीजें होती है जिनके ऊपर आप खर्च कर सकते हो, जैसे कि जिम है, आपकी कोई अलग हॉबी है, म्यूजिक की है, डांस की है, तो इसके ऊपर भी आप अपना खर्चा कर सकते हो। मोस्टली लोग जो होते हैं वो जिम में जाते हैं तो उनका पैसा वहां लगता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अदर्स में कितना खर्च करो। बट ऑन एन एवरेज अगर अदर्स को छोड़ के मैं आपको बताऊं तो टोटल कितना खर्चा लगता है, तो टोटल अगर अब अपन 5 साल की बात करें तो कॉलेज की टोटल जो फीस है 5 साल की वो लगभग 6 लाख के आसपास हो जाती है। एंड बात करें अगर हॉस्टल की तो हॉस्टल और मेस दोनों ही मिलाकर आपकी जो 5 साल की फीस है वो 2.5 लाख के आसपास हो जाती है। तो 6 और 2.5 8.5 लाख रुपए ये, और 50,000 का जो आपका सब्सक्रिप्शन था वो यूं करके आपकी कम से कम 9 लाख के आसपास हो जाती है। और अदर आप जो खर्चा करते हो वो सब मिला के लगभग 10 से 12 लाख रुपए लगते हैं 5 साल आपको एमबीबीएस पूरा करने में, जिसमें से 2-3 लाख रुपए आप इंटर्नशिप में जो आपका स्टाइपेंड रहता है 20-30 हजार, वहां से आप अर्न कर सकते हो। बट ये मैं एक ऐसे स्टेट की बात कर रहा हूँ एमपी में जहां पर फीस कॉलेज की बहुत ज्यादा है। अगर आप और भी बढ़िया कॉलेज लेते हैं एम्स जैसा तो वहां पर फीस बहुत कम होती है। आप इतना आप जितना फीस में नहीं दोगे उससे ज्यादा आप इंटर्नशिप में अर्न कर लोगे। तो अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेते हो तो आप इजीली बहुत ही कम पैसों में, वहीं आप प्राइवेट की बात करोगे तो 1 करोड़ से ज्यादा पैसे लगते हैं प्राइवेट एमबीबीएस करने में, वो केवल उनकी फीस के, उसके अलावा अदर खर्चे अलग है। तो बहुत ही सस्ता होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तो ये जो चीजें है वो मैंने आपके सामने बताई ऑनेस्टली क्या खर्चा मेरा लगता है और आपका भी फ्यूचर में लग सकता है, क्योंकि मेरे को भी एक एवरेज कॉलेज मिला, आपको भी अगर एवरेज कॉलेज मिले इतना और बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए तो फिर तो आपको बहुत ही सस्ता हो जाएगा। ये सब एम्स वगैरह मिल जाए, दिल्ली का कोई कॉलेज मिल जाए तो वहां पर इंटर्नशिप की सैलरी ज्यादा होती है बजाय फीस। तो ये आपके पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी और लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।